Hello students, welcome. This is Jaspreet Arora. In this video, we will study Science, Class 10th, Chapter 2, NCERT, that is Acids, Bases and Salts, Lecture 4. So let's start with our topic. Chapter 2, Acids, Bases and Salts. So जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने एसिड्स के बारे में स्टडी किया, बेसिस के बारे में स्टडी किया, उनके कुछ एग्जांपल्स किए, एसिड्स एंड बेसिस की हमने प्रॉपर्टीज स्टडी की, राइट, एंड हमने कुछ इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी किया. सो इन दिस वीडियो हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन. एक चीज कॉमन होती है सभी एसिड्स में, तो वो क्या चीज कॉमन होती है इस वीडियो में हम अभी देखेंगे. एंड सेकेंड टॉपिक, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन वाटर सॉल्यूशन. तो जैसा कि हमने एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन, हमने ये टर्म यूज की थी कि एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. तो इस वीडियो में हम इनके पीछे का रीजन जानेंगे कि एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में कैसे, क्या रीजन होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. एंड अवर थर्ड टॉपिक विल बी अल्कलीज. हमें अल्कलीज के बारे में स्टडी करेंगे. सो आइए स्टार्ट करते हैं. What do all acids have in common? Means सभी एसिड्स में क्या चीज कॉमन होती है. सो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फिगर देखेंगे. इस फिगर को आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. यहाँ पर हमने एक बीकर में डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन लिया है एंड दो नेल्स लिए हैं, उनको एक सर्किट के साथ ज्वाइन किया है. और देखिए यहाँ पर जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है. एज यू कैन सी दिस बल्ब इज ग्लोइंग बिकॉज जो एसिड सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, मींस उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है. तो देखिए इसका रीजन क्या होता है, इन एसिड्स में क्या कॉमन होता है. अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए हमने HCl लिया है, HCl, राइट. देखिए जब हम इसमें पानी मिक्स करेंगे तो ये टू पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, मींस आयंस में ब्रेक हो जाएगा. दैट इज H पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस, राइट. ये होते हैं हमारे आयंस, इनको बोलते हैं हम आयंस. H पॉजिटिव मींस कैटायन एंड Cl नेगेटिव मींस एनायन. जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन, एंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं एनायन. HCl हमारा कैटायन एंड एनायन में ब्रेकडाउन हो जाता है, प्लस जो हमारा कैटायन है दैट इज H पॉजिटिव, ये फर्दर पानी के साथ मिलकर दैट इज H2O, पानी तो पहले से ही प्रेजेंट है बिकॉज डाइल्यूट है, ये हाइड्रोनियम आयंस बना लेता है. क्या बना लेता है बच्चों, हाइड्रोनियम आयंस, H3O पॉजिटिव. तो ये हाइड्रोनियम आयंस ही हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में. देखिए इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज. जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. इसको आप फर्दर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी स्टडी करेंगे कि जो हमारे चार्जेस होते हैं वो जब फ्लो करते हैं वही इलेक्ट्रिक करंट होता है. इस फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पर एसिड ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, H3O पॉजिटिव आयंस होंगे. तो इन्हीं आयंस की वजह से काफी सारे, इनको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस. तो हाइड्रोनियम आयंस फ्लो करते हैं एंड हमारा जो ये सर्किट है कंप्लीट हो जाता है और करंट हमारा फ्लो करता है. देखिए करंट हमेशा यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है. जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, जो एरो है ये हमारे करंट की डायरेक्शन होगी एंड अवर बल्ब विल ग्लो. देखिए अगर हमने ड्राई HCl लिया है, मींस हमने यहाँ पर डाइल्यूट की जगह, हमें यहाँ पर डाइल्यूट नहीं किया एसिड को, राइट. तो उस केस में क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस हमारे प्रोड्यूस नहीं होंगे एंड दिस बल्ब विल नॉट ग्लो. देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें आपको रीजन क्लियर होना चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है वो किस टाइप से फ्लो कर रहा है. मींस जो हमने एसिड लिया, अगर वो डाइल्यूट लिया, एक्वस लिया, only that case हाइड्रोनियम आयंस हमारे जनरेट होंगे. अगर हाइड्रोनियम आयंस होंगे तो मींस करंट हमारा फ्लो करेगा. देखिए इसको कई बार ऐसा होता है कि H पॉजिटिव आयंस जो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर AQ लिख देते हैं. AQ का मतलब होता है एक्वस. तो ये दोनों ही सेम चीजें हैं, या फिर H पॉजिटिव एक्वस या फिर H3O पॉजिटिव, ये दोनों ही सेम चीजें हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज What happens to an acid or base in water solution? अगर हम किसी एसिड या फिर बेस को वाटर के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, तो जैसा कि हम ऑलरेडी भी स्टडी कर चुके हैं, एसिड के केस में H पॉजिटिव आयंस रिलीज होते हैं, राइट, कैटायंस एंड एनायंस रिलीज होते हैं, एंड बेस के केस में OH नेगेटिव आयंस रिलीज होते हैं. इसको हम अभी नेक्स्ट अपने टॉपिक में क्लियर करेंगे. सो यहाँ पर आप इस फिगर में जैसा कि देख पा रहे हैं,
लेफ्ट साइड में हमने सोडियम क्लोराइड लिया है, सोडियम क्लोराइड मींस NaCl, एक टेस्ट ट्यूब में लिया है, एंड उसमें हम H2SO4 मींस एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड डाल रहे हैं, राइट। तो देखिए ये जो रिएक्शन होगी इसमें क्या होगा, HCl गैस प्रोड्यूस होगी। अगर हम NaCl प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड एंड NaCl, इनको अगर मिक्स करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, Na2SO4 सॉल्ट प्लस HCl। ये मैंने इक्वेशन लिखी है बट ये बैलेंस नहीं है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर HCl गैस की फॉर्म में रिलीज होगा, एंड इन दी सेकेंड टेस्ट ट्यूब एज यू कैन सी, ये जो आपको गैस की फॉर्म में यहाँ पर कुछ वेपर्स नजर आ रहे होंगे, दिस इज ड्राई HCl, राइट। इसको फर्दर ड्राई करने के लिए हमने जो है डिलीवरी ट्यूब लिया है, इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड रखा हुआ है, बिकॉज ये हमारी HCl को बिल्कुल ड्राई कर देगा, उसमें से मॉइस्चर सारा निकाल लेगा, राइट। तभी हम यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड की जो गार्ड ट्यूब है, जो डिलीवरी ट्यूब है, इसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड का यूज किया है। तो देखिए यहाँ पर हमने एज यू कैन सी लिटमस पेपर का यूज किया है, वो भी मोइस्ट। मोइस्ट का मतलब है कि मींस हमने इसमें ह्यूमिडिटी ऐड की हुई है, ह्यूमिडिटी मींस पानी ऐड किया हुआ है लिटमस पेपर में। ऐसा क्यों किया गया है, बिकॉज अगर ड्राई HCl इस लिटमस पेपर के ऊपर पड़ेगी तो होगा क्या, इसका कलर चेंज होगा, मींस एसिड क्या करते हैं, ब्लू का कलर, ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, रेड लिटमस पेपर में, राइट। ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी जानते हैं। देखिए ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में तभी कन्वर्ट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर हमारा जो लिटमस पेपर है वो एक्वस है, वो मोइस्ट है, उसमें वाटर प्रेजेंट है, तभी पानी की प्रेजेंस में जो एसिड होगा दैट इज HCl वो ब्रेक होगा। हियर यू कैन सी HCl पानी की प्रेजेंस में हाइड्रोनियम आयंस बनाएगा, H पॉजिटिव, जब H2O के साथ प्रोड्यूस होंगे तो H3O पॉजिटिव, और यही चीज है जो कि लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगी, मींस हाइड्रोनियम आयंस ही लिटमस पेपर का कलर चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर हम लिटमस पेपर को मॉइस्ट नहीं लेते, मींस हम पानी नहीं डालते इसमें, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, ये एसिडिक करैक्टर शो नहीं करेगा। एसिड पानी में ही अपना एसिडिक करैक्टर शो करते हैं, मींस अगर हमने एसिड को डाइल्यूट किया हुआ है तभी वो एसिडिक करैक्टर शो करते हैं। ड्राई HCl अगर हम लेंगे तो एसिडिक करैक्टर शो नहीं करेगा, बिकॉज वाटर होगा तभी उसके H पॉजिटिव आयंस में ब्रेक होंगे, हाइड्रोनियम आयंस बनेंगे, एंड हाइड्रोनियम आयंस ही ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करेंगे। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। रीजंस पूछे जाते हैं तो रीजन में आप यहाँ पर हाइड्रोनियम आयंस, H पॉजिटिव आयंस का रीजन दे सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन दी HCl आर प्रोड्यूस्ड इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर। देखिए प्रेजेंस ऑफ वाटर मतलब पानी की प्रेजेंस में ही प्रोड्यूस होंगे। द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन दी एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर पानी नहीं है तो H पॉजिटिव आयंस की सेपरेशन भी नहीं हो सकती, मींस हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में इन दैट केस कन्वर्ट नहीं होगा, ये एसिडिक करैक्टर नहीं शो करेगा ड्राई HCl। तभी कहते हैं कि जो ड्राई HCl होता है वो एसिडिक करैक्टर शो नहीं करता, वेयर एज जो हमारा मोइस्ट HCl है, मींस उसमें मॉइस्चर है, वो ही एसिडिक करैक्टर शो करेगा, बिकॉज वही हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करेगा। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अल्कलीज। अल्कलीज के बारे में आपने कहीं अपनी बुक्स में भी काफी बार आता है अल्कलीज, एंड कहीं आपने सुना भी होगा, अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी सुना होगा अल्कलीज। तो देखिए अल्कलीज क्या होते हैं, तो इस टॉपिक में हम फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर बेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। एसिड के बारे में तो हमने अभी स्टडी किया कि जो एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, बट बेस के पास क्या होता है, बेस के पास OH कॉमन होता है, राइट। हाइड्रोक्साइड जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी किया था, जो हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं वो कॉमन होते हैं, OH जो कॉमन होता है सभी बेसिस में, तो OH आयंस होते हैं। तो ऐसे बेसिस जो पानी में सोल्यूबल होते हैं उनको बोलते हैं अल्कलीज, राइट। Those bases which are soluble in water are called as alkalis. So bases generate hydroxide ions in water as we know, and bases which are soluble in water are called alkalis. तो यहाँ पर हम कुछ bases देखेंगे। फर्स्ट इज अवर NaOH। देखिए NaOH बड़ा कॉमन बेस है, इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, राइट। ये भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं।
यहाँ पर हमने NaOH को मिक्स किया है वाटर के साथ, तो ये Na पॉजिटिव एक्वस एंड OH नेगेटिव आयंस कैटायंस और एनायंस की फॉर्म में रिलीज होगा। यही रीजन होता है जो OH नेगेटिव आयंस होते हैं ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पर OH नेगेटिव आयंस की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इन केस ऑफ एसिड H पॉजिटिव आयंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वेयर एज इन केस ऑफ बेसिस OH नेगेटिव आयंस होते हैं जो कॉमन होते हैं सभी बेस में, एंड ये यही रीजन होता है कि बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वस फॉर्म में, मींस पानी की फॉर्म, पानी जब उनमें मिक्स किया जाता है, राइट। MgOH दैट इज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर हम इनको पानी में ऐड करेंगे तो ये भी कैटायन और एनायन की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मींस Mg2 पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा बिकॉज OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये भी कैटायन और एनायन की फॉर्म में कन्वर्ट होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर। नाउ जो हमारे बेस होते हैं वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं, जो एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। तो जैसा कि अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो एसिड और बेस मिलके बनाते हैं सोल्ट एंड वाटर, राइट। तो एसिड क्या होते हैं, here you can see H पॉजिटिव आयंस हमारे एसिड के हैं, OH नेगेटिव आयंस हमारे पास बेस के हैं, एंड they will form H2O as you can see in the reaction। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर डाइल्यूशन की। देखिए डाइल्यूशन क्या होता है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डाइल्यूशन। सपोज करो आपने एसिड लिया हुआ है, इतने से एरिया में, जैसा कि आप देख सकते हैं इतनी वॉल्यूम है किसी चीज की, आपने यहाँ पर एसिड ले लिया है, राइट। एंड इसमें अगर मैं पानी ऐड करूंगा, मींस इस एसिड को डाइल्यूट करूंगा, कभी भी हम ऐसे पानी ऐड नहीं करते एसिड में, हम पानी में एसिड ऐड करते हैं। सपोज करो हमने पानी मिक्स कर दिया तो क्या होगा, इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। सपोज करो जो हमारा एसिड था वो था 2 ml एंड जो पानी है उसमें वो कितना हमने ऐड कर दिया 3 ml, राइट, एसिड को डाइल्यूट करने के लिए। तो देखिए होगा क्या, पर यूनिट वॉल्यूम जो हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पहले इतनी वॉल्यूम में सपोज करो काफी सारे हाइड्रोजन आयंस थे, बट हमने जब पानी ऐड कर दिया तो उससे वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो पर यूनिट वॉल्यूम जो हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। सो मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक यूनिट वॉल्यूम में हाइड्रोजन आयंस या फिर OH नेगेटिव आयंस की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सच ए प्रोसेस इज, इसी को हम बोलते हैं डाइल्यूशन और डाइल्यूट एसिड, राइट, एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। हमारे पास देखिए 2 टाइप्स के एसिड्स होते हैं, कंसेंट्रेटेड, एक डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड का मतलब होता है हमने उसको थोड़ा सा वीक कर दिया एसिड को। कंसेंट्रेटेड काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बिकॉज उसमें पर यूनिट वॉल्यूम जो हाइड्रोनियम आयंस होते हैं उनकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। अगर हम उनमें पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा डाइल्यूट कर देंगे उस एसिड को, तो पर यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन हमारी कम हो जाएगी एंड वो एसिड थोड़ा सा वीक हो जाएगा, राइट। कंसेंट्रेटेड एसिड काफी स्ट्रॉन्ग होता है एंड डाइल्यूट एसिड थोड़ा सा वीक होता है। सिमिलरली हम बात करें बेस की, बेस के केस में भी जो OH नेगेटिव आयंस होंगे, अगर उनमें पानी ऐड करेंगे, डाइल्यूट करेंगे किसी बेस को, तो OH नेगेटिव आयंस की जो कंसेंट्रेशन होगी पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज हो जाएगी, मींस हमारा जो बेस होगा वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा। आई होप आपको डाइल्यूशन के बारे में भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने जैसा कि स्टडी किया, सो स्टूडेंट बेसिस में कॉमन क्या होता है, OH नेगेटिव आयंस होते हैं, एसिड्स में H पॉजिटिव आयंस होते हैं। यही रीजन होता है जो हाइड्रोजन आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस होते हैं, यही रीजन होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एसिड्स और बेस सॉल्यूशंस में, राइट। एंड हमने कुछ एल्कलीज के बारे में भी स्टडी किया। नाउ अब हम बात करेंगे कुछ NCERT के आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस की, जो इन बिटवीन चैप्टर्स में क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, why do HCl, HNO3 etc. show acidic characters in aqueous solutions while solutions of compound like alcohol and glucose do not show acidic character? तो देखिए जो HCl है, right, that is the hydrochloric acid, and HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस में। एक्वस सॉल्यूशंस का मीनिंग होता है, मींस ये पानी में जब इनको हम डाइल्यूट करते हैं तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, बट अल्कोहल एंड ग्लूकोज एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करते। तो बिल्कुल सिंपल रीजन है, एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में स्प्लिट हो जाते हैं, राइट, डिसोसिएट हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, इनमें हाइड्रोनियम आयंस आ जाते हैं
HNO3 एंड HCl में, दैट्स वाई ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। वेयर एज ग्लूकोज और अल्कोहल, इनके जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो डिसोसिएट नहीं हो पाते, स्प्लिट नहीं हो पाते, फ्री नहीं हो पाते, दैट्स वाई अल्कोहल एंड ग्लूकोज एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। और यही रीजन है इनके सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होती। सो आई कैन राइट लाइक दिस, due to the presence of hydronium, HCl and HNO3 show acidic characters, right? Although aqueous solutions of glucose and alcohol contain hydrogen, लेकिन इनके पास भी हाइड्रोजन होता है, these cannot dissociate in water to form hydrogen ion, but ये हाइड्रोजन आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, therefore they do not show acidic character। अब देखिए रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। HCl लिया है हमने, ये ब्रेक डाउन होगा एक्वस, दैट इज H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, कैटायन आयन में जो H पॉजिटिव होंगे वो पानी के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयंस क्रिएट करेंगे, ये भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो दिस इज द रीजन कि HNO3 and HCl show acidic character in aqueous solution, whereas alcohol and glucose ये acidic character को show नहीं करते। Now coming to the second question, why does an aqueous solution of acid conduct electricity? तो देखिए aqueous solutions means पानी मिक्स है एसिड में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, इसको भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। बिकॉज जो एसिड होता है पानी में वो हाइड्रोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, मींस कैटायंस एंड एनायंस बना लेता है। सो जो कैटायंस होते हैं वो हाइड्रोनियम आयंस बन जाते हैं, हाइड्रोनियम आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में, राइट। So in aqueous solution, acid dissociates into ions which are responsible for the conduction of electricity. Now coming to the third question, why does dry HCl does not change the color of dry litmus paper? देखिए ये भी हम एक्सपेरिमेंट से स्टडी कर चुके हैं। अगर हमारे पास ड्राई HCl था, प्रीवियस जो हमने एक्सपेरिमेंट अभी स्टडी किया था, उसमें हमने जो लिटमस पेपर था वो मोइस्ट लिया था, बिकॉज पानी की प्रेजेंस में ही जो HCl है वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होगा। अगर हम ड्राई लिटमस पेपर लेंगे तो HCl हमारा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, दैट्स व्हाई वो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगा। So I can write dry HCl does not contain H positive ions, only in aqueous solution and acid dissociate to give ions. The color of the litmus paper is changed by the hydrogen ions. In this case, neither HCl is in the aqueous form nor the litmus paper is wet. देखिए ना तो यहाँ litmus paper wet है या फिर हमारा जो HCl है वो भी aqueous form में नहीं है। So color of the litmus paper does not change. Litmus paper का color change नहीं होगा, means dry HCl आपका acidic character show नहीं करेगा। तो बच्चों ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ड्राई HCl होता है वो आपका एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता, एंड जो अगर एक्वस HCl लेंगे, मींस हम डाइल्यूट करेंगे HCl को, इन दैट केस वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा एंड वो उसका लिटमस पेपर भी चेंज करेगा, मींस ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करेगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? देखिए कभी भी हम एसिड को जब डाइल्यूट करते हैं, मींस एसिड में पानी मिक्स करते हैं या फिर पानी में एसिड मिक्स करते हैं तभी वो डाइल्यूट होगा। why is it recommended that the acid should be added to the water? कि हमें हमेशा पानी में ही एसिड डालना चाहिए बट हमें एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए। तो ऐसा क्यों रिकमेंडेड होता है? देखिए अगर हम पानी में एसिड डालेंगे तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा, जो टेस्ट ट्यूब होगी वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगी, बिकॉज अगर हम पानी को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो काफी ज्यादा हीट रिलीज होती है, राइट। अब सपोज करो आप एसिड में पानी डाल रहे हैं, राइट, तो होगा क्या, जो एसिड होगा वो अगर हमारी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई, अगर हमने पानी डाल दिया और हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो गई तो सारा का सारा एसिड हमारा बाहर आ सकता है, राइट। सो दैट्स व्हाई हम पानी में एसिड डालते हैं, कुछ ड्रॉप्स एसिड की डालते हैं, सो दैट वो बाहर ना आए, तो स्प्लैश आउट ना हो। सो दैट्स व्हाई it is recommended that the acid should be added to water, not water to the acid। तो इस टाइप से हम लिख भी सकते हैं, it is always recommended that acid should be added to water because the process of dissolving an acid in water is exothermic। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट जिसमें रिलीज होती है। इफ द रिवर्स प्रोसेस इज डन देन ड्यू टू जनरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट द मिक्सचर स्प्लैशेस आउट। देखिए जो मिक्सचर होगा वो बाहर आ जाएगा एंड कॉजेस बर्न, तो हमें बर्निंग हो सकती है, दिस में कॉज, तो इससे एक्सीडेंट हो सकता है, राइट। सो दैट्स व्हाई हमें हमेशा
पानी में एसिड की कुछ ड्रॉप्स डालनी चाहिए, राइट। एसिड में कभी भी हमें पानी नहीं मिक्स करना चाहिए डाइल्यूट करने के लिए। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस दैट इज H3O पॉजिटिव affected when a solution of an acid is diluted? अगर हम एक एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसमें जो हाइड्रोनियम आयंस हैं उनकी कंसेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज को भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। देखिए पर यूनिट वॉल्यूम मैंने आपको कहा था डाइल्यूट करने पे जो पर यूनिट वॉल्यूम होता है हाइड्रोनियम आयंस का वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट। सपोज करो आपकी इस वॉल्यूम में एक एसिड था, राइट। अब इसमें पानी भी आ गया, मींस पानी आके ये इतना फैल जाएगा, राइट। तो यहां पर जो हाइड्रोनियम आयंस जो हमारे इस वॉल्यूम में थे अब वो पूरे वॉल्यूम में फैल जाएंगे, मींस पर यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोनियम आयंस की कंसेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज हाइड्रोनियम आयंस हमारे फैल गए पानी ऐड करने से। तो पर यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोनियम आयंस की कंसेंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। वी कुड राइट लाइक दिस, when acid is added to water or the acid is diluted, the concentration of hydronium ions per unit volume decreases, right, and the strength of the acid also decreases। तो इससे जो एसिडिक की स्ट्रेंथ होगी वो भी क्या होगी, बिकॉज डाइल्यूट कर रहे हैं, कंसेंट्रेटेड तो है नहीं, तो डाइल्यूट करने से भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारा थोड़ा सा वीक हो जाएगा एसिड, ठीक है, स्ट्रेंथ भी क्या होगी एसिड की, डिक्रीज होगी। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, how is the concentration of hydroxide affected when excess of base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? देखिए हमारे पास कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन है दैट इज NaOH, राइट। NaOH का हमारे पास सॉल्यूशन है, इसमें अगर हम बेस को एक्सेस में ऐड करेंगे, मींस अगर हम बेस एक्सेस कर रहे हैं तो जो OH आयंस की कंसेंट्रेशन होगी वो क्या होगी। देखिए जो OH आयंस होते हैं अगर हम बेस ज्यादा डालेंगे तो OH आयंस जनरली सी बात है कि वो इंक्रीज होंगे, हमारा जो बेसिक कैरेक्टर होगा इंक्रीज होगा। बेसिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज होगा, बिकॉज जो OH नेगेटिव आयंस हैं वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, बिकॉज हम यहाँ पर बेस को एक्सेस में ले रहे हैं, राइट। सो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस पर यूनिट वॉल्यूम वुड increase when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide, that is NaOH or caustic soda. So that was all about in this video. In the next video we will do some more topics. If you like this video then please do share and subscribe to my channel. That's it. Thanks for watching.